गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम सुबोध व्याकरण से चैप्टर 20 अलंकार पढ़ेंगे। अलंकार का शाब्दिक अर्थ है आभूषण। व्याकरण में अलंकार शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, अलम प्लस कार अर्थात सजाने वाला। जिस प्रकार स्त्री अपने सौंदर्य को सजाने के लिए अलंकारों का प्रयोग करती है, उसी प्रकार काव्य की सुंदरता बढ़ाने के लिए अलंकार का प्रयोग किया जाता है। चलिए रीड करते हैं परिभाषा अलंकार की। काव्य की सुंदरता बढ़ाने वाले साधनों को अलंकार कहते हैं। अलंकार के दो भेद होते हैं, एक शब्दालंकार, दूसरा अर्थालंकार। शब्दालंकार की परिभाषा पढ़ेंगे। जब काव्य सौंदर्य शब्दों के प्रयोग द्वारा बढ़ रहा हो तो वहाँ शब्दालंकार होता है। शब्दालंकार के तीन भेद होते हैं, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष्म अलंकार। सबसे पहले अनुप्रास अलंकार की परिभाषा पढ़ेंगे। अनुप्रास का अर्थ है बार बार आना। जहाँ व्यंजनों या किसी वर्ण की क्रमानुसार आवृत्ति होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण देखिए, चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में, मधुर मधुर मुस्कान मनोहर, मनुज वेश की उजियाला। यहाँ चारू का च, चंद्र का च, चंचल का च, यहाँ च च च बार बार रिपीट हो रहा है, बार बार आ रहा है, इसलिए यह अनुप्रास अलंकार का उदाहरण है। मधुर मधुर मुस्कान मनोहर, मनुज वेश का उजियाला। म यहाँ बार बार आ रहा है, इसलिए यह अनुप्रास अलंकार का उदाहरण है। दूसरा उदाहरण पढ़ेंगे, दूसरा भेद पढ़ेंगे यमक अलंकार। यमक का अर्थ होता है दो। जहाँ काव्य में कोई शब्द एक से अधिक बार आ रहा हो और प्रत्येक बार उसका भिन्न अर्थ हो, वह यमक अलंकार होता है। उदाहरण देखिए, काली घटा का घमन घटा, नभमंडल तारका वृंद खिले। यहाँ घटा एक घटा का यहाँ पहली घटा का अर्थ है बादल से आया है और दूसरी घटा का अर्थ है कम आंकड़ा से आया है। कम आंकड़ा मतलब छोटी घटना से आया है। कनक कनक तैसा गुनी मादकता अधिकाय। यहाँ एक कनक का अर्थ स्वर्ण से आया है और दूसरे कनक का अर्थ धतूरे से आया है। चलिए श्लेष्म अलंकार की परिभाषा पढ़ेंगे। जब काव्य पंक्ति में कोई शब्द एक बार आया हो किंतु उसके एक से अधिक अर्थ निकल रहे हो तो वहाँ श्लेष्म अलंकार होता है। उदाहरण देखिए, गरीब के नसीब में कहाँ है सोना। सोना यह नींद के बारे में भी कहा गया है और स्वर्ण के बारे में भी कहा गया है कि गरीब के नसीब में सोना कहाँ है। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उभरे, मोती मानस चून। यहाँ चून से आटे का भी मतलब लिया है उन्होंने। रहीमन कह रहे हैं कि पानी का मोल समझिए, नहीं तो बिना पानी के मोती भी उत्पन्न नहीं होगा, ना मानस जी सकता है और ना ही आटा गूंदा जा सकता है। चलिए दूसरा भेद देखेंगे अलंकार का।
अर्थालंकार, जब काव्य में शब्दों के अर्थ के माध्यम से सौंदर्य या विशेष प्रभाव उत्पन्न किया जाता है तो उसे अर्थालंकार कहते हैं। उदाहरण, पीपर पात सरिस मंडोला। इस पंक्ति का यदि पीपल पत्ती जैसा मंडोला भी कह दिया जाए तो अर्थ में कोई अंतर नहीं आएगा, किंतु पीपर पात कहने में एक विशेष सौंदर्य प्रकट हो रहा है। अर्थालंकार के मुख्य 3 भेद होते हैं: उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार। सबसे पहले हम उपमा अलंकार की परिभाषा पढ़ेंगे। उपमा का अर्थ है तुलना। जब किसी व्यक्ति या वस्तु के रूप, गुण या आकार आदि की तुलना किसी प्रसिद्ध वस्तु के साथ की जाए तो वह उपमा अलंकार होता है। उदाहरण, उसके नैन मृग के समान सुंदर है। यहाँ नैनों की तुलना मृग के नेत्रों से की गई है, अतः उपमा अलंकार है। उपमेय, उपमान, साधारण, धर्म और वाचक। उपमा अलंकार में जिसकी तुलना की जाती है उसे उपमेय अलंकार कहा जाता है और जिससे तुलना की जाती है उसे उपमान अलंकार कहते हैं। जिस गुण की तुलना की जाती है उसे साधारण धर्म कहते हैं और जिस शब्द द्वारा तुलना या समानता व्यक्त की जाती है उसे वाचक कहते हैं। दूसरा भेद पढ़ेंगे, रूपक अलंकार। रूपक अलंकार में उपमेय और उपमान की तुलना या समानता नहीं की जाती, अपितु दोनों को एक को दूसरे का ही रूप मान लिया जाता है। उदाहरण देखिए, चरण कमल बंदो हरिराई। यहाँ चरणों की तुलना कमल से की गई है, अपितु चरणों को ही कमल मान लिया गया है, अतः यहाँ रूपक अलंकार है। जैसे उदाहरण देखिए, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हो। यहाँ कृष्ण अपनी माँ से कह रहे हैं कि मुझे तो चांद ही खिलौना चाहिए, चांद रूपी खिलौना ही चाहिए। दुख है जीवन तरु के मूल। उत्प्रेक्षा अलंकार, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। मानो, मनु, जनहु, जानो, जनु, जनहु, मानो, मनु, मनहु, जानो, जनु, जनहु आदि शब्दों से इसकी पहचान की जा सकती है। उदाहरण, इस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उसका लगा। मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात। मनो नीलमणि सैल पर आता परैयो प्रभात। यहाँ आपका चैप्टर 20 अलंकार कंप्लीट होता है।